हाँ, देखें अगला चैप्टर बहुपद। बहुपद किसे कहेंगे? ऐसा बीजीय व्यंजक जिसका घात जो है ऋणोत्तर पूर्णांक के रूप में, अर्थात उसका घात धनात्मक हो अथवा जीरो हो। जैसे हम लिखते हैं 3x² माइनस 6x प्लस 5, यह व्यंजक है। तो इस व्यंजक में हम ये देखते हैं कि इसका घात जो भी है वो क्या है, पूर्णांक के रूप में है। यक्ष का घात मतलब चर राशि का जो घात होता है, यदि यह पूर्णांक के रूप में है तो वह बहुपद है। अब जैसे मानिए 5 लिख दिया गया तो 5 सिर्फ अकेले लिख दिया गया, तो इसका यक्ष का घात 0 हम लिख सकते हैं, अर्थात जो है यह एक बहुपद है। लेकिन अगर जो हम इसी को यक्ष के पावर 1/2 धन 5 ऐसे लिखें तो यह बहुपद नहीं है, क्योंकि इसका घात क्या हो गया, पूर्णांक नहीं रह गया। तो इस टाइप से हम यह जानते हैं कि बहुपद है क्या। अगर जो चरों की संख्या एक है, जैसे यक्ष ही है, तो इसको एक चर का बहुपद कहते हैं। और यदि चर 2 हो गए, जैसे हम लिखें कि 3x² माइनस 5y, तो अब ये क्या है, इसमें 2 चर हो गए यक्ष और वाई, तो यह हो गया आपका 2 चर का बहुपद, यह कहलाएगा। इस तरह से हम जो है यह बहुपद को जान लेते हैं कि यह कितने चर में है और बहुपद है क्या। इसके बाद आप देखेंगे कि बहुपद में जो है बहुपद का पद और गुणांक क्या कहलाता है। आप जानें कि जैसे लिखा है आपका 5x² माइनस 3x प्लस 5। तो अब यहाँ यह देखेंगे कि यह आपका चर है, x² का यह 5 क्या है, गुणांक है। ऐसे ही यक्ष का गुणांक -3 है और 5 क्या है, यह आपका अचर पद है। तो इसमें पदों के बारे में यह जानना जरूरी होता है। और इस इतने को हम एक पद कहेंगे, इसको हम दूसरा पद कहेंगे और इसको हम तीसरा पद कहेंगे। इस तरह से पद जान लेते हैं और यह इसका गुणांक क्या होता है। इसके बाद आता है बहुपद की घात। बहुपद की घात जो होती है, जो सबसे बड़ी घात, व्यंजक का जो सबसे बड़ा घात होता है, जैसे हम लिखें ऐसे कि y के पावर 4 माइनस 4x³ माइनस 2x² प्लस x माइनस 1 ऐसे लिखें तो बहुपद की घात क्या है, सबसे बड़ी घात इसकी 4 है, तो हम यह कहेंगे कि बहुपद की घात 4 है। तो इस तरह से हम बहुपद की घात निकाल लेते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि 2 चर में हो, तो 2 चर में भी अगर दोनों चर का एक साथ जो है घात जो है जोड़ लिया जाता है, जैसे हम लिखें ऐसे x³ ऋण x² y² धन 1। तो यहाँ पर यह देखेंगे इस बहुपद की घात क्या है, यहाँ देखेंगे कि यहाँ 2 और 2 यह 4 घात हो गया, तो इसका मतलब बहुपद की घात 4 है, क्योंकि इसमें क्या है कि 2 जो है आपके चर हैं और इसमें क्या था, एक चर था। इस तरह से 2 चर या एक चर में सबसे बड़ी जो घात होती है उसको जो है हम यह मानते हैं कि उस बहुपद की वह घात होती है। अब देखेंगे पदों के संख्या के आधार पर जो है यह बहुपद कितने प्रकार का होता है। जैसे लिख दिया गया सिर्फ 5x², तो यह सिर्फ एक पद है, तो इसको कहेंगे एक पदीय बहुपद। दूसरा अगर जो हम ऐसे कहें कि 3 माइनस 5x, तो इसमें 2 पद हैं, तो यह द्विपदी बहुपद हो गया। अगर जो हम ऐसे कहें कि x² माइनस 2x प्लस 5, तो इसमें क्या है, 3 पद हो गया, 1 2 3, तो इसको कहेंगे त्रिपदी। इस तरह से जितने जो है पद बढ़ते जाएंगे,
यह पदों के आधार पर हम यह बहुपद को त्रिपदी, चतुर्पदी, पंचपदी इस प्रकार जो है इसका नाम जो है यह पदों के आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया है। इसके बाद आता है इसमें चर घात के आधार पर। अगला है चर घात के आधार पर कि जो चर होता है हमारा उसकी घात कितने हैं, उस आधार पर जो है हम बहुपद को कितने भागों में बांटते हैं। अब पहला होता है जिसमें अचर बहुपद। अचर बहुपद क्या होता है? अचर बहुपद का मतलब ये हुआ कि जैसे हम लिख दें सिर्फ 5 या लिख दें -3, तो यह क्या है? अचर बहुपद इसको कहेंगे। इसमें कहीं यक्ष का कोई यह नहीं है, कोई चर नहीं है, तो कोई चर न रहने के कारण हम इसको कहते हैं अचर बहुपद। दूसरा आता है इसमें रेखीय बहुपद। रेखीय बहुपद क्या होता है? जैसे कि किसी व्यंजक का घात 1 हो, जैसे हम यह कहें कि x + 3 या 7y - 5, तो ये क्या है कि इसमें जो है यह आपका रेखीय बहुपद का है, क्योंकि इसका घात जो है चर का 1 घात है, इसलिए इसको हम रेखीय बहुपद कहेंगे। तीसरा आता है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद में क्या है कि जैसे मानिए लिख दिया गया ऐसे x² - 2x + 3 ऐसे कुछ लिख दिया गया। तो यहाँ देखें कि क्या है कि द्विघात बहुपद जो है इसमें यक्ष का जो चर का घात है वह 2 है, तो ये द्विघात बहुपद। इसके बाद आता है आपका त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद का मतलब यह हो गया जैसे 3 में घात हो x³ - 2x² + x - 3, तो यह क्या है? इसकी घात अधिकतम 3 है, तो ये त्रिघात बहुपद। ऐसे ही चतुर्थ घात, पंचघात इस तरह से जो है बहुपद होते हैं, तो यह घात के आधार पर वर्गीकरण है। प्रश्नावली 2.1 के ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप लोग इसको देख लेंगे। ऐसे ये क्वेश्चन है, जिनके पास किताब नहीं है या जिनके पास किताब है उनके पास कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे आप ये सारे क्वेश्चन ऐसे इसको देख लेंगे और अपने से करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा मैं एक एक क्वेश्चन को हिंट के रूप में ऐसे आपको बताते चल रहा हूँ, आप जो है इसको देख लेंगे। इसके अतिरिक्त इसका जो है यह देखें, इसका आंसर दिया हुआ है। तो इस तरह से आप जो है इसको पूरे जो है प्रश्नावली को आप हल करने की कोशिश करिएगा। हम इसके हिंट की अब इसका प्रश्नावली 2.1 का पहला क्वेश्चन है, यक्ष के बहुपद में यक्ष की घात के लिए आवश्यक प्रतिबंध क्या है? आप जानते हैं कि किसी भी बहुपद के लिए उसका यक्ष के घात का प्रतिबंध यह होता है कि वह पूर्णांक हो अथवा पूर्ण संख्या हो। मतलब जो भी उसके घात हो यक्ष का वह पूर्णांक हो, मतलब 0 से लेकर के कोई नंबर हो, लेकिन ऐसा न हो कि वह ऋणात्मक या किसी प्रकार का भिन्नात्मक के रूप में न हो, तो उसको जो है यह यक्ष का जो है घात होता है। दूसरा क्वेश्चन है, शून्य बहुपद की घात क्या होती है? शून्य बहुपद जो होता है यह अपरिभाषित है। इसको जो है इसकी कोई यह घात जो है हम यह नहीं बता सकते, और न ही यह आज तक क्लियर हुआ, इसलिए यह अपरिभाषित होता है शून्य की घात।
इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, दिए गए व्यंजकों में से कौन सा व्यंजक बहुपद है, अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। अब इसमें पहला जो है क्वेश्चन √2x-1, यह अंडर रूट में है तो यह बहुपद है ही नहीं है। दूसरा जो है आप देखेंगे, दूसरा क्वेश्चन इसका जो है तीसरे का ये दूसरा है, आप देखेंगे कि x² प्लस 3x⁻³ बटा √x, यह देखा ऐसे लिखा हुआ है। तो अब इसको जो है आप ये देखेंगे, इसको सॉल्व पहले करें। सॉल्व करने में आप क्योंकि देखें इसका घात 3/2 है, तो यह नहीं कि इसका घात 3/2 देख के कहना है बहुपद नहीं है। पहले इसको सॉल्व करके देखें, जैसे x² धन 3x⁻³ और इसको हम लिख सकते हैं x⁻1/2। अब घातांक के नियम से क्या है, x नीचे ऊपर दोनों है, तो हम क्या करते हैं कि भाग देने की प्रक्रिया में हमें घात घट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा x² प्लस 3x⁻3/2 ऋण 1/2। तो अब देखिए 3/2 में से 1/2 घटेगा, तो यह हो जाएगा x² प्लस 3x के पावर जो है 2 लघुत्तम हो जाएगा, तो यह हो जाएगा आपका 3 - 1, तो यह हो जाएगा x², अर्थात यह एक बहुपद है। अगर जो ऐसे देख करके कहा जाए तो यह बहुपद जो है ऐसे लग रहा है कि बहुपद नहीं है, लेकिन जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखेंगे x की घात क्या है, पूर्णांक के रूप में आ गई, अर्थात यह बहुपद है। ऐसे ही जो है अगला देखेंगे, थर्ड जो है यह क्या है, थर्ड क्वेश्चन जो है इसका, थर्ड क्वेश्चन में आप देखेंगे x-1 बटा x+1, तो इसमें क्या है कि यह बहुपद नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है x की घात ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इसलिए यह बहुपद नहीं है। चौथा क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन से व्यंजक बहुपद हैं। अब इसमें चौथा का पहला है, चौथा का पहला क्वेश्चन है x-2 और x-4 बटा x। अब इसमें देखेंगे कि यह x नीचे है, तो यह अगर ऊपर गया तो x का पावर जो है माइनस हो जाएगा, अर्थात यह बहुपद नहीं है। दूसरा जो है आपका है इसमें 1/5x⁻² प्लस 5x+7। अब यह देखेंगे यह ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 5x² प्लस 5x+7, अर्थात यह बहुपद है। इस तरह से आप हल करके यह देख लेंगे कि बहुपद है अथवा बहुपद नहीं है। पांचवा क्वेश्चन देखेंगे, पांचवें का पहला, (5x⁻³ प्लस 2y+1। अब इसमें क्या है देखिए, यह पूर्णांक नहीं है, इसका चर का बहुपद, अर्थात यह बहुपद नहीं है। दूसरा जो है आप देखेंगे x⁴ प्लस 2y+1, यहाँ देखेंगे यह 2 चर में बहुपद है, यहाँ पूर्णांक है, यह बहुपद है, लेकिन क्या है 2 चर में है, x और y 2 चर हैं, इसलिए यह 2 चर में बहुपद है। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे x⁴ प्लस x³ प्लस x बटा x, इसको यदि आप सॉल्व करें तो देखें अगर इसमें से हम x कॉमन ले लें तो यह हो जाएगा x³ प्लस x² प्लस 1 बटा x, और यह x कैंसिल हो जाएगा। अगर जो कैंसिल नहीं होता तो बहुपद नहीं रहता, और यह कैंसिल हो गया, इसका मतलब यह आपका एक बहुपद है। ऐसे ही देखेंगे चौथा, इसका चौथा जो है यह √y³ प्लस y² प्लस 3, इसमें भी देखेंगे अभी यह अंडर रूट में है, तो इसका मतलब इसका घात जो है 1/2 हो जाएगा, तो इसका मतलब 3/2 घात हो जाने का मतलब यह हुआ कि यह बहुपद नहीं है।
छठा का पहला देखेंगे x-4 में यह कह रहा है कि निम्नलिखित बहुपदों में x स्क्वायर का गुणांक ज्ञात कीजिए। x स्क्वायर का गुणांक कब ज्ञात होगा? जब इसका जो है आप इसका मल्टीप्लाई कर दें, दोनों गुणा कर दें। अब देखिए x-4 का मतलब ये हो गया x-4 का होल स्क्वायर। इसको आप लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8x। अब यहाँ देखें x स्क्वायर का गुणांक क्या है? यहाँ 1 है, अर्थात x स्क्वायर का गुणांक क्या होगा? 1 होगा। ऐसे ही जो है अगले पद में देखें, दूसरा जो है इसका लिखा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस 2x की पावर 7। यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? -1 है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक को जो होगा वह -1 हो जाएगा। ऐसे ही जितने भी चीज़ें दी गए हैं क्वेश्चन, उनमें आप गुणा कर लेंगे और गुणा करने के बाद जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा उसको आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप जो है छठवां, सातवां, आठवां में देखिए जैसे निम्नलिखित बहुपदों के घात ज्ञात कीजिए। बहुपदों का घात ज्ञात करना है तो आप देखेंगे कि यहाँ हम 8वां क्वेश्चन आपको बताएं। 8वां का पहला है जैसे √5, तो यह क्या है? अचर है। तो अचर का मतलब हम इसको लिख सकते हैं √5 इंटू एक्स की पावर 0, क्योंकि एक्स की पावर 0 बराबर 1 हो जाता है, अर्थात इसका घात क्या है? 0। इसका घात जो होगा यह आपका 0 हो जाएगा। इसी का दूसरा क्वेश्चन जो है आप देखेंगे कि इसमें जो है 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस 2x की पावर 7, सबसे बड़ी घात x की पावर 7 है, अर्थात इसका घात x की पावर 7 है। ऐसे ही जो है अब x-1 x प्लस 1 है, इसका गुणा होगा तो इसमें सबसे बड़ा घात x स्क्वायर हो जाएगा। तो ऐसे ही सबका जो है आप घात ये निकाल लेंगे, बहुत आसान सवाल है। इसके बाद 9वां है निम्नलिखित बहुपदों को पदों के आधार पर एक पदी द्विपदी बताइए। ये भी बहुत आसान सवाल है। देखिए इसमें पहले सवाल में 3 पद हैं तो हम इसको त्रिपदी कह देंगे। यहाँ अचर पद है, एक ही पद है, एक पदी हो गया। यहाँ x स्क्वायर प्लस 5x है तो यहाँ 2 पद हो गया, द्विपदी हो गया। तो इस तरह से पदों के आधार पर हम इसको निकाल सकते हैं। 10वां क्वेश्चन है निम्नलिखित बहुपदों को घात के आधार पर रैखिक द्विघात 8 बहुपदों में वर्गीकृत कीजिए। तो घात के आधार पर रैखिक हैं, कैसे हैं? तो आप देखेंगे सिर्फ जो है आपका 5 लिखा हुआ है, 5 लिखा है तो यह अचर पद हो जाएगा। जैसे 10वां क्वेश्चन का आप देखेंगे सिर्फ 5 लिखा है तो रैखिक यह जो है आपका 5 सिर्फ क्या है? यह अचर पद है, तो अचर पद यह कहलाएगा। अगर जो ऐसे लिखा है, दूसरा इसका लिखा है कि 2x-3, तो 2x-3 में क्या है? इसका घात 1 है तो यह रैखिक हो जाएगा, आपका रैखिक बहुपद कहलाएगा। इसके बाद अगला देखेंगे कि 2t³ माइनस 3t स्क्वायर प्लस 5t माइनस 4, तो इसमें क्या है कि अब यहाँ देखेंगे कि यह जो है 3 घात में है तो यह कहेंगे त्रिघाती बहुपद। तो इस तरह से घात के आधार पर यह आप निकाल लेंगे कि कितने घात का है तो उतने घाती बहुपद हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन है यदि p बराबर 3 है तब बहुपद gx इतना की घात ज्ञात कीजिए। तो p का मान आप 3 रख करके इसको हल कर लीजिएगा, जो आता है यह आपका जो है यह घात इसका मालूम हो जाएगा। निम्नलिखित बहुपदों का एक उदाहरण दीजिए जो कि घात एक। यह सब जो क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। यह आप 11, 12, 13 ये सब क्वेश्चन आप कर लीजिएगा और इसको पूरा कर लीजिएगा, और जिसको जो नहीं समझ में आएगा फिर आप जो है पूछ सकते हैं।